टीएम ट्रैवल की ओनर, आपकी होस्ट, वीज़ा वेडनेस असिस्टेंस क्लास की भी होस्ट हूँ। अच्छा, कहना ये है कि वैसे तो आज ईद का तीसरा दिन है और उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे और बहुत ही खैर आफियत के साथ जो है वो हर इंसान की अपनी जितनी बिसात है, जितनी हैसियत है, उस हिसाब से उसने अपनी ईद मनाई होगी। और वो तमाम लोग जो सानिया का शिकार हुए, प्लेन क्रैश या कोरोना वायरस की वजह से उनके घर में किसी तरह की कोई मुश्किल आई है, तो अल्लाह ताला उनके घरों में आसानियाँ पैदा करे। और साथ में यही होगी कि जिनके लवाए क्या नाम इस दुनिया में है तो सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, आज ईद के तीसरे दिन मैंने ये शो क्यों किया है, वीज़ा अवेयरनेस क्यों देने आई हूँ मैं, तो इसका एक रीज़न है। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल जो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ से अप्रोच करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो हमारे बिज़नेस का तो खैर अभी भी स्टिल लॉकडाउन ही है, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं खुलेंगी तो हमारा बिज़नेस जो है वो गो थ्रू होने में इशू आता रहेगा और ऐसा ही रहेगा, मतलब लॉकडाउन सिचुएशन में। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो पाकिस्तानी भाई तो मेरे अपने हैं, अपने घर वाली बात है, लेकिन इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो मुझे बहुत कंटिन्यूसली अप्रोच करते हैं, और उनकी ही वजह से आज मैंने इस शो को करने के लिए सोचा। क्योंकि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, एक एक बंदे को मैं व्हाट्सएप पे जाती हूँ, उनके सवालों के जवाब देती हूँ, तो और उनको मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये उनकी मोहब्बत है और उनका ये दिया हुआ एतमाद है कि वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और मेरी बातों को इतना कहना चाहिए कि उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू और मेरी इन्फॉर्मेशन, कि वो मुझे इंडिविजुअली अप्रोच कर रहे थे। तो मुझे इन शॉर्ट ये कि मुझसे इंडिविजुअली उनको रिप्लाई करना इशू हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा और जो भी इस वक्त नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पहली बात करूँगी जनाब मैं टर्की की। तो टर्की के लिए मेरे पास बहुत कॉल्स आई, लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई बताएं टर्की की फ़्लाइट कब ओपन होगी और इमिग्रेशन। जी बिल्कुल, जेरीज़ और पाकिस्तान में अनातालिया के नाम से जितने भी ड्रॉप बॉक्सेस हैं, जिसने टर्किश कॉन्सुलेट ने ज़िम्मेदारी दी हुई है वीज़ा कलेक्शन के हिसाब से, तो वो इमिग्रेशन सर्विस खुल चुकी है। अगर कोई भी अपनी टर्की वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ से जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब बात होती है कि जी वहाँ से फ़्लाइट कैसे खुलेंगी, तो इस महीने के आखिर में जो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाया टर्की आई है, हमारे नुमाइंदे ने हमें टर्की से दिया है, वो ये दिया है कि इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे वो अभी 24 या 28 ममालिक के लिए खुलेंगे, लेकिन उनमें हमारा नाम नहीं है। बट ये एट द एंड ऑफ जून जो है वो सब पाकिस्तानियों के लिए भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अल्लाह ने हमारे हक़ में अगर बेहतरी चाहिए है तो ज़रूर एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे। अब आ जाइए इटली। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इटली के हवाले से मांगी गई है कि इटली लोगों के लिए खुशखबरी है, इटली इमिग्रेशन दे रहा है। इटली तमाम शेंजन स्टेट में, इटली जो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, मिलान और रोम जिसकी खूबसूरती देखने के लिए हम अनगिनत रुपया पैसा खर्च कर देते हैं और जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि इटली की हैसियत तमाम शेंजन स्टेट पे इस तरह से है जिस तरह से रूरल एरियाज़ होते हैं ना, देही इलाके, तो देही इलाके की मानिंद है। वो हमारे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बेसिकली वो एक देही इलाका माना जाता है। अब उसमें जो उसने ये छूट दी है या लीनियंसी की है, वो उन लोगों के लिए जो एक अरसा दराज से इटली में बग़ैर किसी कागजात के इलीगल स्टेटस पे रह रहे थे या वहाँ पहुँचे हैं, उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। तो ये जो भी आप डिटेल सुन रहे हैं वो पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से जाने वालों के लिए नहीं है, ये फैसिलिटी उनके लिए है जो गुज़िश्ता 6 से 8 माह के दरमियान कोई TRC, TRP, कोई वर्क वीज़े पे गया है, या कोई अरसा दराज इससे पहले 1-1.5 साल पहले से वो वहाँ पे इलीगल स्टेटस पे मुकीम है, तो उसको ये छूट दी गई है। अच्छा, स्लोवाकिया का जो वर्क वीज़ा मैं करती हूँ, बिल्कुल वो आप ज़रूर अप्लाई कराएं।
इसलिए अप्लाई कराएं, उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि वर्क वीज़ाज़ जो होते हैं, वर्क परमिट्स जिस पे हम जॉब ऑफ़र करते हैं, वो आते ही 3 महीने में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 3 महीने तक तो कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन या फ्रंटियर बन नहीं रह सकते। सिर्फ हमारी अपनी बात नहीं हो रही है, यहाँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बात हो रही है कि कोई भी शख्स जो है वो अपना मुल्क या अपने मुल्क की सरहदें इतने लंबे अरसे तक बंद नहीं रख सकता। तो जो स्लोवाकिया की मेरी पहली ऑलरेडी हुई है बहुत सारे शोज़ पर रिव्यूज़ हुई हैं, रिव्यूज़ पर फिर मैंने शो किया है, तो डिटेल सारी सब कुछ वही है। तो अगर जो अप्लाई करना चाहता है वो ज़रूर अप्लाई करें। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आगे चलते हैं। जो मेरे पास कॉल्स आ रही है मैं सिर्फ उसी रिगार्डिंग उसी से लूप में लेके आपको रिप्लाई कर रही हूँ। अब रशिया की बात हो गई है। रशिया के लिए मेरे पास इंडिया से, मेरे पास बांग्लादेश से बहुत कॉल्स आई हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि बांग्लादेश के रिहायशी, बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर और इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो हैं वो सबसे पहले अपनी अपनी, और इसके अलावा दीगर लोग जो मुझे देखो सुन रहे हैं, वो अपने अपने मुल्कों से उस एम्बेसी का पता कर लिया करें कि वो वहाँ उनके क्या कवानीन है। क्योंकि मैं एक्सेस कर सकती हूँ ग्रीन पासपोर्ट को, मैं एक्सेस कर सकती हूँ बांग्लादेश के पासपोर्ट को, मैं एक्सेस कर सकती हूँ इंडिया के पासपोर्ट को, लेकिन उसकी सबमिशन और मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करूँगी, लेकिन सबमिशन आपकी कंट्री में होगी। तो लिहाजा जो डिफरेंट पासपोर्ट्स के लोग मुझसे जब बात किया करें तो वो सबसे पहले उस एम्बेसी या उस कॉन्सुलेट को अपने मुल्क में सर्च करके चेक कर लिया करें, ठीक है। और बाकी ये है कि हमारे मुल्क के पासपोर्ट पे सख्तियाँ ज़्यादा हैं, जबकि और मुल्कों के पासपोर्टों पे जो है यूरोप वगैरह की जो है वो इतने कानून सख्त नहीं हो जाते। अब सेशंस की बात आ जाती है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे। तो जी बिल्कुल, इंडिया के भी पासपोर्ट पे ऑन अराइवल है। इंडिया का तो वो पड़ोसी है, क्योंकि सेशल जो है वो इंडियन ओशन में ही उसका एक हिस्सा आता है। वैसे वो अफ्रीकी सल्तनत में भी में आना जाता है। और बांग्लादेशी भी ऑन अराइवल है, इंडियन भी ऑन अराइवल है, और पाकिस्तानी भी ऑन अराइवल है, ठीक है। यानी सबको वहाँ पहुँचने के बाद इमिग्रेशन 30 दिन का वीज़ा अलाउ करती है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा होता है। ये बात मैं क्लियर कर दूँ, जो वीज़ा वो स्टैम्प करती है वो 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा होता है। जो भी हम आपको वर्क वीज़ा देंगे उसकी आपको अलग से यहाँ से पेपर, उसकी एक क्या कहना चाहिए, उसकी एक डिस्क्रिप्शन बनी हुई होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होगा, और जो भी चीज़ होगी आपको उस मुल्क में पहुँचने के बाद होगी। आपकी TRC बनेगी या आपका वर्क परमिट इशू होगा। अब आ जाते हैं